या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्र शुरू होने जा रही है और साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। नवरात्र में मां के कई रूपों की पूजा की जाती है और मां से आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। नवरात्र को हिंदू संस्कृति में भक्तों की आस्था का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे माता के 9 रूपों के बारे में, साथ ही बताएंगे माता को प्रसन्न करने के उपाय और माता के ध्यान मंत्रों के बारे में। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं PS त्रिपाठी जी। तो पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस नवरात्रि क्या खास है और साथ ही पंचांग के बारे में। चलिए सबसे पहले पंचांग की चर्चा कर लें। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन बुधवार। प्रतिपदा रात्रि को 8:21 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 3:31 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:11 से 1:41 तक होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये पंचांग है और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या खास है। तो सबसे पहला खास तो होता है कि भाई हम नवरात्रि में संकल्प करके अपने देव पूजन या घट स्थापन का प्रारंभ करें, घट स्थापन करें और फिर अपने व्रत का प्रारंभ करें। ये पहली बात होती है। तो सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें। इस समय जो प्रतिपदा है वो 21 मार्च यानी बीते कल से रात 10:52 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन यानी प्रतिपदा का की जो पूर्णता है वो 8:21 तक, जैसा आपने अभी सुना, ये समय रहेगा। मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए मुहूर्त आप देख लें कि जो सुबेरे का समय था, जिन्होंने प्रातःकाल घट स्थापन किया, तो 6:29 से लेकर 7:32 जो बीत चुका है। इसके बाद 9:25 से लेकर के आगे आप घट स्थापन कर सकते हैं। कलश स्थापन के लिए आपके पास में ढेर सारे मुहूर्त हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्राह्म मुहूर्त था, अमृत काल शुरू होगा 11:07 से लेकर 12:35 तक। इसके अलावा विजय मुहूर्त होगा यानी मध्याह्न के समय, ये 2:47 से 3:35 तक। संध्या काल में 6:50 से 8:01 तक। ये 3 मुहूर्त बड़े अच्छे होंगे। इस बार शुभ इस तरह से है कि इस बार शुक्ल योगों में पूजा की शुरुआत हो रही है और साथ में आगे देवी की पूजा के समय इंद्र योग भी लगेगा। मतलब ये 2 योग जो है वो इस नवरात्रि को बहुत खास बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रातः 9:18 तक ब्रह्मयोग है, यानी आप ब्रह्मयोग में अगर पूजा करना चाहते हैं तो 9:18 तक स्थापन करने और 9:19 से लेकर अगले दिन 6 बजे तक इंद्र योग होगा। मतलब इन योगों में घट स्थापन विशेषकर बेहद शुभ होता है। तो पंडित जी, भक्तों के अंदर भी कई सवाल होते हैं कि घट स्थापना कैसे करें और माता की आराधना किस प्रकार से की जाए, पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, घट स्थापन बड़ा सामान्य सा रहता है। घट स्थापन के लिए एक तो चौकी रख लें, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लें और लाल कपड़ा बिछा करके हमारे घट स्थापन माने सभी देवताओं का स्थापन होता है। तो सबसे पहले चावल के गौरी गणेश का पुंज बना लें और उसमें हल्दी सुपाड़ी 2 ठो रख दें या गोबर के गणेश रख दें। इसके बाद नवग्रह बना लें चावल के पुंज से, अक्षत के पुंज से, और फिर उस पर हल्दी सुपाड़ी रख दें। फिर दाहिनी तरफ खोड़श मातृका बना लें अक्षत के पुंज से, उसमें खोड़श मातृका स्थापन करें और फिर एक चावल का पुंज रखें, उसमें तांबे का या मिट्टी का लोटा रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, और उस लोटे में गले तक जल भर दें और लाल धागा जिसे मौलिक सूत्र कहते हैं वो रख दें। स्वास्तिक बना लें और फिर उस पर एक हल्दी सुपाड़ी, कलश के अंदर 1 रुपया, पान, इसके अलावा 7 प्रकार की जो 7 स्थानों की मिट्टी होती है, पंचपल्लव है, ये सारे रख करके और फिर उस पर पूर्ण पात्र रख दे, पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रख दे और इस तरह से आपके घट स्थापन का विधान है। अब जैसे मैंने कहा कि जो घट स्थापन का विधान है उसी में सामग्री लिखी हुई है। तो सिंदूर, कुंकुम, अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें हो, माता के आभरण की सारी सामग्री हो। इसके अलावा एक चौकी हो और उस पर लाल कपड़ा के अलावा कलश के 2 लोटे, एक जो आपके पूजन के हो, एक कलश जिसमें
स्थापन किया हूँ। इसमें चावल इत्यादि आप रख लें, आम के पत्ते, कपूरी पान, माता के भोग की सामग्री, ये सारा कुछ रखने के बाद और आप घट स्थापन कर सकते हैं। तो पंडित जी आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अब बताते हैं कि मंदिरों का दर्शन भी कराते हैं और देखते हैं कि लोगों में कितनी श्रद्धा है और सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया पांडे महामाया मंदिर से जुड़ी हुई हैं और देवास से चामुंडा मंदिर से मोहनीश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। सुप्रिया, आज पहला दिन है तो कैसा माहौल है मंदिर में और लोगों में, श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज हम रायपुर के महामाया देवी मंदिर में मौजूद है। सबसे पहले हम माता का श्रृंगार दिखाएंगे। जो भक्त माता के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो सीधे IBC 24 के कैमरे में देख सकते हैं। सीधे यहाँ पर माता की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं हम। माता की जो नवरात्रि के समय में माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर पे पहुँचते हैं और इसलिए भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी प्रशासनिक टीम यहाँ पर है। और अगर भक्तों की बात करें तो ये जो मंदिर है वो भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर 1000 साल पुराना है और काफी रहस्यों से भी ये मंदिर भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में चकमक पत्थर से ज्योति प्रज्वलित की जाती है, माचिस के तीली का उपयोग नहीं किया जाता। भक्तगण भी हमारे साथ है, सीधे उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी कितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कितनी आस्था आपकी इस मंदिर से जुड़ी है? मैं छोटी थी तब मम्मी पापा के साथ आती थी, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट नवरात्रि के दिन यहाँ पे ज़रूर आया जाए। आप क्या कहेंगे, नवरात्रि के दिन आप यहाँ पर मंदिर पहुँचे हैं, कितनी आस्था इस मंदिर के लिए? मंदिर के लिए बहुत आस्था है मैम। माँ से क्या मनोकामना करते? यही कि सुख शांति सब परिवार में सभी चीज़ बना रहे, शांति पूरे हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे विश्व में शांति बस बना रहे। माता से बस यही आशीर्वाद है। आप क्या कहना चाहेंगे मंदिर को लेकर के, कितनी आस्था आपकी? सभी अच्छा रहे, वैसे सब बढ़िया रहे, माता से वही कृपा है। कहाँ से आए हैं? रायपुर गुड़ियारी से। कितने वर्ष से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। कितने साल से आ रहे हैं इस मंदिर में? बहुत साल से, जब से यहाँ पर है रायपुर में। आप बताइए कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं 40 साल से। 40 साल जी। माता से क्या मनोकामना करते हैं? मतलब प्रदेशवासियों के लिए? जी। तो जैसे कि आप देखिए कि बहुत सारे आते रहता हूँ यहाँ, आस्था माता के ऊपर मैं आते रहता हूँ, जोत भी जलाता हूँ हर नवरात्र। आप बताइए कब से मंदिर आ रहे हैं और माता को लेकर क्या आस्था? जब से आया हूँ समा, तब से आ रहा हूँ मैं जी। तो आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सारे भक्तों से बातचीत की और उनका ये कहना है कि काफ़ी समय हो गए उनको मंदिर आते हुए और उनकी जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो हज़ारों साल पुराना है और इस मंदिर का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। इसके अलावा ये जो मंदिर है वो तांत्रिक विद्या से निर्मित है, तो यहाँ पर कोई भी भक्त आता है तो उसे मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है। और आप देखेंगे कि भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक बार फिर से हम माता का श्रृंगार दिखाएंगे कि किस तरीके से माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज जो है माता का 3 बार श्रृंगार किया जाता है। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के पट खुले हुए हैं ताकि भक्त माता के दर्शन कर सके और जो उनकी जो मनोकामना है वो उनकी पूरी हो सके। पंडित जी भी हमारे साथ है। पंडित जी, माता के श्रृंगार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का श्रृंगार किया गया? महाराज देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भक्तों की नज़र आ रही है और लगातार जो भक्त है वो सुबह से ही माता के दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, तो आपके पास हम फिर आएंगे। अभी रुख कर लेते हैं देवास के चामुंडा मंदिर का, जहां मोहनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोहनीश, आज नवरात्र का पहला दिन है तो मंदिरों में क्या विशेष तैयारी है यहाँ?
तो बिल्कुल देवास की ये तस्वीरें हैं जहां श्रद्धालु भी पहुंच चुके हैं। तो पंडित जी, आज जो जैसे बात करें आज के दिन की, तो आज शैलपुत्री माता शैलपुत्री की पूजा होती है, तो आज के दिन का क्या महत्व है? देखिए, हमारे यहाँ नवरात्रि जो है, लिखा है कि स्त्रिया समस्ता सगला जस्तोई कया पूरितमम यही तत्काते स्तुति परापरोक्ति। हमारे यहाँ कहते हैं कि सारी स्त्रियां जो हैं वह माता का स्वरूप है, इसलिए हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है। तो ये स्त्री के 9 रूप है, जिसमें कन्या अपने पिता के घर में जन्म लेती है। तो कहते हैं पार्वती ने हिमवान के घर में जन्म लिया तो प्रथम शैलपुत्री, चूंकि पिता शैल है इसलिए बेटी का नाम शैलपुत्री हुआ। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे थी। ये एक कन्या के जन्म से लेकर के उसकी सिद्धि तक की 9 अवस्थाएं हैं। और हम मेरे नज़रिए में एक नारी का शैलपुत्री के रूप में पूजन होता है, जो श्वेत रंग से आभरण किया हुआ, जिसका वाहन वृषभ है और जो बहुत सुंदर है और सभी भक्तों पर कृपा बरसाती हुई है। 2 हाथ हैं, एक हाथ में उन्होंने कमंडल रखा और सब पर कृपा बरसा रही है। ऐसी माता के विग्रह की पूजा की जाती है और माता के विग्रह की पूजा से सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। खासकर जो चंद्रमा इत्यादि ग्रहों से पीड़ित हो, उन्हें माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान बहुत साफ है। मैंने कहा कि श्वेत द्रव्यों से भगवान भगवती की उपासना होती है, तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र माता को धारण कराएं और साथ में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। और जो षोडशोपचार का पूजन है, उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मातृ रूप में भगवती की पूजा करें, तो आप देखेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी डोंगरगढ़ का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ धीरज शर्मा जुड़े हुए हैं। तो धीरज, क्या मंदिर में अभी कैसा माहौल है और आज पहला दिन है, तो श्रद्धालुओं में कितना उत्साह वहां देखने को मिल रहा है? जी, नवरात्र का पहला दिन है और सुबह से ही माता के दरबार पर आ रहे हैं। लोगों में माँ बमलेश्वरी के बहुत आस्था है। सुबह से ही मैं यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है माता के दर्शन के लिए। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और हिंदुओं का भी नव वर्ष है, जिसके तहत सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आपको बताना चाहते हो कि नवरात्र के पहले दिन सुबह 4 बजे माता के पट खुले और सुबह माता का विशेष श्रृंगार किया गया और आरती के पश्चात आम दर्शनार्थी माता के दर्शन कर शुरू कर सके हैं। तो पंडित जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है और श्रद्धालु आज कैसे उपासना करें, कैसे माता की आराधना करें, पूजा करें, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, और किस तरह से श्रद्धालुओं को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आज के दिन? देखिए, ये शक्ति की उपासना है। शक्ति की उपासना में सबसे बड़ी बात होती है श्रद्धा, दूसरी होती है अनुशासन, तीसरा होती है क्रिया, चौथी होती है धारणा, पांचवा होता है ध्यान और छठवां होता है उपासना। यदि आप इस क्रम से मतलब सावधानी से भगवती की ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत कुर्वाणो उन्नश्यति, प्रातःकाल जल्दी से स्नान करके संकल्प लें कि मैं 1 दिन, 5 दिन या 9 दिन भगवती की उपासना के लिए व्रत करूंगा और संकल्प करके, और यदि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो तो उसका संकल्प कर लें और फिर माता का विग्रह, माता का दरबार स्थापित करें, जिसमें मैंने कहा कि गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका और फिर माता का एक विग्रह, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, अगर अप्रतिष्ठित हो तो प्राण प्रतिष्ठा करा ले और फिर उनकी पूजा करके और धूप दीप नैवेद्य से आरती से पूजा करके और फिर पुष्पांजलि कर लें और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जैसे एक शब्द आता है नवरात्रि, तो रात्रि में इन क्रियाओं की बड़ी महत्ता है। तो यदि रात्रि में करें तो ये आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ निशा पूजन का विधान है, तो रात्रि काल में ये पूजा करनी चाहिए। अन्यथा आप प्रातः काल भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो और ऐसा 9 दिन 9 पाठ करना चाहिए। भगवती की श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए और सभी प्रकार के राग द्वेष और आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक भोजी भूमिशाही भूतो। जी पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब दतिया के माँ पीताम्बरा मंदिर से हमारे साथ अरुण मिश्रा जुड़े हुए हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि मंदिर में कितनी बड़ी संख्या में भक्त जुड़े हुए हैं। तो अरुण जी, आप बताइए कि आप सबसे पहले तो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं
और ये भी जानेंगे कि 9 दिन तक मंदिर में क्या विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं और मंदिर की क्या विशेषता है। ये दतिया का जो पीताम्बर मंदिर है, यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है। नव दुर्गा में यहाँ भक्तों का आना जाना लगातार जारी है। मंदिर में भक्त श्रद्धालु है वो अनुष्ठान करने आते हैं और दतिया के जो पीताम्बर पीठ है वो अनुष्ठान के लिए ही पूरे विश्व में जानी जाती है। यहाँ जो अनुष्ठान होते हैं वो अनुष्ठान पूरे विश्व में लोग कराने आते हैं और दतिया के पीताम्बर पीठ पे जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो एक विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ लगातार 9 दिन तक श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहेगा और बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। जी अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए और पंडित जी का रुख करते हैं। तो पंडित जी, आज ज्योतिष के मुताबिक ये नया वर्ष क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और क्योंकि आज से नए वर्ष की भी हिंदू नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। देखिए, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 22 मार्च को नए साल की शुरुआत हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग देर रात 12:42 से और 22 मार्च को 9:18 तक ब्रह्म योग होगा, उसके बाद इंद्र योग होगा। जहाँ तक सवाल देश और दुनिया का सवाल है, इस बार ये नया वर्ष बहुत अच्छा होगा। नया संवत्सर में जो लोगों के आपस के सौहार्द बढ़िया होंगे, सामान्य जनमानस होगा, शासक वर्ग थोड़ा सा लेविश होगा। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते दक्षिण सागर में वैश्विक इश्यूज बन सकते हैं, यानी वर्ल्ड ग्लोबल इश्यूज बनेंगे, मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। चीन को दबाने के लिए वैश्विक नीतियां भी बनेंगी। जनजीवन में वैचारिक संकीर्णता बढ़ेगी, मतलब लोग थोड़ा सा छोटा सोचेंगे। रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में विफल शासक वर्ग संकट में पड़ सकते हैं। विश्व में कहीं कहीं भारी परेशानियां भी आ सकती हैं। इस बार राजा बुध है, मंत्री शुक्र है। तो पंडित जी, राशि के अनुसार ये साल लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, प्रश्न तो बड़ा विस्तृत पूछ दिया आपने, मगर फिर भी चूंकि आपने प्रश्न किया इसलिए जवाब जरूर होगा। इस समय हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। पहले ग्रहों की स्थितियां देख लें तो समझ में आ जाएगा कि मेष राशि राहु के प्रभाव से पीड़ित रहेगा, तो उलझने हो सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आकस्मिक हानि, परंतु साथ में काम के कुछ नए संसाधन खुलेंगे। मिथुन राशि वाले जातक साल की शुरुआत में थोड़े से आक्रामक मगर लाभ की नजरिए से काफी बेहतर होंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये साल सत्ता से लाभ लेने का और अवसर के लाभ मिल रहे हैं। अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखें तो इनमें से कुछ जो अविवाहित हैं उनके जीवन में अच्छे पार्टनर्स आ सकते हैं, मगर बेवजह के वादों से मन परेशान हो सकता है। कन्या राशि मेरी राशि में हम देखते हैं कि जबरदस्त साथ है, सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा एक साथ है। साल की शुरुआत बहुत बढ़िया होने वाली, मगर आकस्मिक हानियों से इस राशि वाले जातकों को सावधान रहना पड़ेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में केतु है, वाहनों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट यानी यात्रा करते समय सावधान रहें और पार्टनरशिप करते सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी तकलीफ आ सकती है। तुला राशि वाले जातक काफी ज्यादा अलर्ट में रहे। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। संतान को लेकर कुछ अच्छा निर्णय लेना पड़ सकता है। बहरहाल कुछ ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान शिव का उपासन बहुत जरूरी है। और बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर हम देखें कि चतुर्थ स्थान में, मतलब यहाँ भी भूमि वाहन मकान के योग बेहतर है, मगर संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। स्वभाव का एरोगेंस ठीक नहीं। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं धन संपत्ति के योग बेहतर होंगे, एनर्जी भी बहुत शानदार रहेगी और लाभ की स्थिति, मगर थोड़े से घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शनि है, बहुत जस्टिफाइड रहेंगे, संपत्ति के योग बेहतर होंगे, मगर फैंटेसी काफी ज्यादा पैनिक हो सकती है। खास करके इस राशि वाले जातक जो स्टूडेंट है उन्हें अपने पढ़ाई का ध्यान रखना होगा। जहां तक सवाल मीन राशि का है, लग्न में सूर्य बुध गुरु चंद्रमा है और 12वें स्थान में शनि। खर्च के अलावा इस राशि वाले जातकों के लिए साल बहुत बेहतर होगा। इस नवरात्र पूरे 9 दिन हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे नवरात्रि में आदि शक्ति को प्रसन्न करें और कैसे उनकी कृपा पाएं। साथ ही मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।